नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत में लकार के विषय में पढ़ रहे हैं और धातु रूप देख रहे हैं। लकार यानी टेंस, और टेंस के बेसिस पे कितने तरह के धातुएं होती हैं। धातुओं का मतलब है एक्शन, जिसको एक्शन कहते हैं उसी को धातु कहते हैं। तो धातु रूप कितने तरीके के होते हैं, जो मेन 10 टाइप्स के धातु हैं, 10 तरीके की धातुएं हैं। उन 10 तरीके की धातुओं में से हम 7 पढ़ चुके हैं, 3 और बाकी हैं। ठीक है, तो उन बची हुई 3 में से आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है लिंग लकार। ठीक है, आपने यहाँ पर लिंग लकार लिखा हुआ देखा होगा। ये लिंग लकार, ये इस तरह से नहीं लिखा जाता, एक्चुअली कॉपी पेस्ट करते समय ऐसा हो गया। लिंग लकार जो होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ल, ये फिर आधा री, और फिर ये अंग, और फिर ये ग नीचे बनाया जाता है। लिंग लकार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा लिंग लकार को। ठीक है, लेकिन लकार पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं। धातु किसे कहते हैं? कोई भी जो एक्शन होती है, यानी क्रिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्शन। उसी को क्या कहा जाता है? संस्कृत में धातु कहा जाता है। ठीक है, बचपन में मैं कई बार सोचता था कि जिस तरीके से पढ़ने लिखने इन सब के धातु रूप होते हैं, उसी तरीके से राम के, बालक के धातु रूप क्यों नहीं होते। और कई बार तो मैं ऐसा करता था कि उन बालक के, राम के धातु रूप अपने आप बना करके, जैसे रामः, रामति, रामतः, रामेभ्याम, इस तरीके से बहुत बार मैं बनाने की कोशिश करता था। लेकिन ये मुझे समझ में कई बार नहीं आता था, जब तक कि हमें हमारे टीचर्स ने ये नहीं बताया कि यार इसका मतलब ये नहीं होता। धातु का मतलब पहले समझो, शब्द का मतलब पहले समझो, शब्द रूप और धातु रूप में डिफरेंस समझो, उसके बाद इन चीजों को जानो। तो ये एक बड़ी ही हास्यास्पद सी घटना थी कि इन चीजों को न जानने की वजह से कि धातु किसे कहते हैं, लकार किसे कहते हैं, कितनी कंफ्यूजन्स होती थी और चीजों को समझना जो है वो कितना मुश्किल होता था। तो धातु का मतलब होता है एक्शन, यानी कोई भी काम जो हम करते हैं बेसिकली वही धातु है। अंग्रेजी में इसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, और जो लकार होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं टेंस, यानी काल। टेंस, जिस तरीके से टेंस इंग्लिश में होते हैं वही चीज यहाँ पर लकार के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आज जिस लकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है लिंग लकार। और धातु का एग्जाम्पल मैंने जो लिया है वो पठ, यानी पढ़ना। ये पठ क्या है? एक एक्शन है, ये एक वर्ब है, क्रिया है एक। ठीक है, पढ़ना एक एक्शन है, एक क्रिया है। तो इसी का धातु रूप हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। ऐसे ही बहुत से धातु रूप हो सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो भले ही देख करके आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही ये चीजें आएंगी। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करके आप इसको परफेक्ट मत बनिए। आप इसकी प्रैक्टिस कर करके रोज 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 सेंटेंस बनाइए जो कि किसी न किसी एक धातु से रिलेटेड हो, और उन सेंटेंसेस को पूरा कीजिए, संस्कृत में उसको ट्रांसलेट कीजिए। अपने आप आपको चीजें समझ में आने लगेंगी और विद इन 20 to 30 डेज आपको ये लकार, अगर आप पूरे पढ़ चुके हैं तो लकार से रिलेटेड जो ट्रांसलेशन है, जो संस्कृत है, सही से जो सेंटेंस बनाना है वो आप सीख जाओगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस किए बिना परफेक्ट नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ये तो श्योर है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस करके ही परफेक्शन लेकर के आइए। याद करने की कोशिश मत कीजिए, हम याद करने के लिए बने ही नहीं हैं। क्योंकि अगर हम याद करने के लिए बने होते तो हम भूलते नहीं। याद हमें चीजें हो जाती हैं, हम याद करके चीजों में परफेक्शन नहीं लाते, हम प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनते हैं। और उसके बाद जब हम परफेक्शन आ जाती है हमारे अंदर तो चीजें अपने आप याद होने लगती हैं, याद करना नहीं पड़ता। ठीक है, याद करने के लिए हम नहीं बने, हम बने हैं अभ्यास के लिए। ठीक है, तो अभ्यास करिए। अब ये जो लिंग लकार है ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। लिंग एक जो है ये भूतकाल यानी पास्ट टेंस ही होता है। लेकिन ये कैसा पास्ट टेंस होता है? ये होता है कंडीशनल पास्ट टेंस, यानी एक कंडीशन जुड़ी हुई होती है, कंडीशनल पास्ट टेंस। ठीक है, जैसे कोई कहता है ना, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। ठीक है, जहां पर भी ऐसा लिखा हो, अगर तुमने ये किया होता तो वो हो जाता, इन पास्ट। ठीक है, फ्यूचर के लिए नहीं कि अगर तुम ये करोगे तो फ्यूचर में वो हो जाएगा, वो अलग है। लेकिन अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे लिंग लकार होगा। अगर तुमने ये किया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता, तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते। इसमें क्या आता है? इसमें लिंग लकार आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिंग लकार का एक एग्जाम्पल है पढ़ने का। तो इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों के रूप दिए हुए हैं। प्रथम पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं कि वो पढ़ रहा होता, अगर वो पढ़ता तो वो पास हो जाता। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है वहां पे प्रथम पुरुष होता है।
ठीक, अगर वह पढ़ता, वह क्या होता है, सह, ठीक है, अगर वह पढ़ता तो वह पास हो जाता। सह अपठिष्यत, ये इसका एक वचन का रूप है। अगर दो लोग हों तो क्या हो जाता है, तौ, तो तौ अपठिष्यताम। और बहुवचन यानी दो से ज्यादा के लिए अपठिष्यन यानी ते। तो जब दो से ज्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए ते का यूज होता है, सह तौ ते। सह एक आदमी के लिए, तौ दो लोगों के लिए, ते दो से अधिक लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रथम पुरुष कौन होता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो जिनके बारे में बात की जा रही हो, अगर वो एक है तो सह, अगर वो दो लोग हैं जिनके बारे में बात की जा रही है तो तौ, अगर वो दो से ज्यादा हैं तो ते। सह तौ ते, ये होता है। मध्यम पुरुष कौन होता है, जिससे बात की जा रही हो, आप जिससे बातें बता रहे हो वो क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम पास हो जाते। त्वम अपठिष्यः, ये अपठिष्यः, अपठिष्यतम, अपठिष्यत। द्विवचन के लिए अपठिष्यतम, बहुवचन के लिए अपठिष्यत। एक के लिए अपठिष्य, तुमने, जिससे बात की जाती है, तुम करके ही बात करते हैं, आप करके बात करते हैं। आपने पढ़ा होता, त्वम अपठिष्य, तुमने पढ़ा होता, तुम दोनों ने पढ़ा होता। तो त्वम क्या होता है, त्वम होता है एक वचन के लिए, युवाम यूज होता है दो वचन के लिए, यानी दो लोगों के लिए। अगर दो से ज्यादा लोग हों तो उनको अगर आप संबोधित कर रहे हो उनको, अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो वहां पर क्या इस्तेमाल होता है, वहां यूयम इस्तेमाल होता है, त्वम युवाम यूयम, इस तरीके से चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष वो होता है जो अपने बारे में ही बता रहा होता है। जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, आपसे बात कर रहा हूं तो आप मध्यम पुरुष हैं, अगर किसी और के बारे में बता रहा हूं तो वो कौन होगा, वो प्रथम पुरुष होगा, ठीक है। ये चीजें बार बार रिवाइज करने से अपने आप आपके माइंड में सेट हो गई होंगी। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते क्या है। प्रथम पुरुष वो जिसके बारे में बात की जा रही है, मध्यम पुरुष वो जिससे आप बात कर रहे हो, उत्तम पुरुष आप खुद जो बात कर रहा है वो उत्तम पुरुष है। अगर मैंने पढ़ा होता तो मेरे नंबर अधिक आते। अहम अपठिष्यम, अपठिष्याव, अपठिष्याम, हम दोनों ने पढ़ा होता, जहां पे हम दोनों आए वहां पर आवाम होता है। जहां पर दो से ज्यादा लोग हों और अपनी बात कर रहे हो, हम सब ने पढ़ा होता, तो क्या होता है, वयम। तो अहम, आवाम, वयम, इस तरीके से आपके जो है शब्द इस्तेमाल होते हैं सर्वनाम के लिए। ये क्या है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मेरा नाम विकास है, लेकिन मैं ये बोलूं मैं, तो मैं विकास की जगह मैं अहम इस्तेमाल करता हूं। तो जब संज्ञा के बदले में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं, तुम, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउंस है, इंग्लिश में इनको प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रोनाउंस होते हैं जो अंग्रेजी में कहे जाते हैं, उन्हीं को सर्वनाम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसी तरीके से कहा जाता है। तो आप ये सेंटेंस पहचान सकते हैं कि लिंग लकार आपको कहां इस्तेमाल करना है। लिंग लकार वहीं इस्तेमाल होता है जहां पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में कोई कंडीशनल स्टेटमेंट दी गई हो कि अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम इस हालत में ना होते, तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो जाते, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट जहां हो वहां पर सीधे सीधे लिंग लकार इस्तेमाल होता है। और आप इस चीज को याद रखिएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट जो कि दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है, दोनों में ही लिंग लकार का ही इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि एक में लिंग इस्तेमाल कर दिया और एक में आपने लंग लकार इस्तेमाल कर दिया। जो सिंपल पास्ट टेंस के लिए जो यूज होता है, लंग या लुंग जो होते हैं, लुंग के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा। लुंग कौन सा होता है, ये होता है सामान्य भूतकाल, ठीक है। यानी अब से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 24 घंटे पहले भी कोई बात अगर कही गई है तो वहां पे लुंग लकार इस्तेमाल कर सकते हो, कोई घटना हुई है तो। लेकिन लंग लकार केवल और केवल 24 घंटे पुरानी घटना को बताने के लिए ही लंग लकार का इस्तेमाल होता है। ये पिछले वीडियोस में, पिछला जो वीडियो है उसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे जो लिंग लकार है, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक सिंपल सा स्टेटमेंट ले लेते हैं, जैसे यदि उसने पढ़ा होता तो वह पास हो जाता, ठीक है। पास की जगह आप उत्तीर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध हिंदी में पास होने को कहते हैं उत्तीर्ण होना, ठीक है। यदि उसने पढ़ा होता तो वह उत्तीर्ण हो जाता भविष्यतः, अभविष्यतः, ठीक है। जैसे यहां अपठिष्यत है ना, उसी तरीके से अभविष्यत होगा लिंग लकार का रूप। और दोनों ही जगह पढ़ना ये एक धातु हो गई, और हो जाना यानी भविष्यतः, अभविष्यतः, ठीक है। अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, ये क्या होता, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं प्रथम पुरुष के लिए। अगर उसने पढ़ा होता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा,
उसने, एक की बात हो रही है, सह, ठीक है, एक वचन की बात हो रही है, तो यहां पर पढ़ा होता तो क्या होता, अपठिष्यत, यहां पे अपठिष्यत यूज होगा, ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है जो कि डिपेंडेंट है इसके ऊपर, ठीक है, ये उत्तीर्ण हो जाना किस पे डिपेंडेंट है, अगर वो पढ़ा होता तो जो डिपेंडेंट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, वहां पर जो उत्तीर्ण हो जाता, ये उत्तीर्ण क्या है, ये तो क्रिया नहीं है, क्रिया ये है हो जाना, यानी अभविष्यत, ठीक है, ठीक है। तो अपठिष्यत पढ़ा होने के लिए और अभविष्यत हो जाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसको पूरा सेंटेंस कवर करेंगे, यदि उसने पढ़ा होता सह अपठिष्यता, यदि सह अपठिष्यता तरही, तरही मतलब तो के लिए आप तरही इस्तेमाल करते हो, तरही सह उत्तीर्णम अभविष्यत, ठीक है। ऐसे करके आप सेंटेंस बनाएंगे। एक बार फिर से सुनिए, यदि सह अपठिष्यत तरही सह उत्तीर्णम अभविष्यत, बस ऐसे ही करके आप कई स्टेटमेंट्स बनाइए, अपने आप लिखिए, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए, प्रथम पुरुष के लिए, मध्यम उत्तम के लिए 9 स्टेटमेंट्स बनाइए, 9 के 9 की प्रैक्टिस कीजिए, पलट पलट के प्रैक्टिस करते रहिए। अगले दिन प्रैक्टिस करें तो किसी और लकार का उठा लिया, 3-4 दिन बाद किसी इसी लकार के 3-4 स्टेटमेंट उठा लिए। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉपी खोल के बैठिए, आपके पास जो बुक है एनसीईआरटी की, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी की, सीबीएसई की, कहीं की भी, आप उसको उठाइए, अपने आप से स्टेटमेंट्स बनाइए, देख देख करके करिए। जब तक आपको ये चीजें प्रैक्टिस में ना आ जाएं तब तक आप देख कर ही करिए, याद करने का प्रयास शुरू में मत कीजिए, 1 महीने तक तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। 1 महीने के बाद अपने आप से स्टेटमेंट बना करके अपने आप करना शुरू कीजिए, अपने आप आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं थी, आपको अपने आप ये चीजें याद हो गई हैं। क्योंकि याद करना जरूरी नहीं है, याद करना ही नहीं होता, हमें चीजों को केवल अभ्यास में लाना होता है। अभ्यास में लाते ही चीजें हमारा जो अस्तित्व होता है, हमारा जो कैरेक्टर होता है, उसका हिस्सा बन जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज को फीड करना ही अभ्यास का लक्ष्य होता है, और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। पहली बार जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप ABC करके, ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, और कॉन्शियसली दिमाग में भी ये आता है कि ये रहा A और रुको, ये रहा B, ये रहा C, ऐसे करके याद ध्यान में भी आता है एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, ABC, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो फिर आपको याद नहीं करना पड़ता, अपने आप हमारा दिमाग वो सारे काम करता है, आपके जाने बिना वो सबकॉन्शियसली सारे काम हो रहे होते हैं। तो अभ्यास का यही महत्व है, याद हो जाता है, अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास ही करना होता है, अभ्यास ही मुख्य चीज है, याद करना मुख्य नहीं है, और याद करना सही तरीका भी नहीं है। अभ्यास करके आप देखिए, याद अपने आप हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। लिंग लकार का 2 लकार और बचे हैं धातु रूप में, उनको भी हम अगले 2 वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और इस तरीके से धातु रूप समाप्त हो जाएंगे। तो अगले 2 वीडियो में हम निश्चित रूप से इनको समाप्त कर देंगे, और उसके बाद हम जो आपकी संधि विच्छेद हैं उनके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, भगवद गीता से कुछ श्लोक लेकर के किस तरीके से उनको पढ़ा जाता है, कैसे उसमें अर्थ निकाले गए हैं, वहां पे प्रथम पुरुष भी है, द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष भी है, उत्तम पुरुष भी है, और वहां पर प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के बीच में तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहां पे संजय भी है जो कृष्ण की बात सुन रहा है, ठीक है। कृष्ण की बात सुन करके वहां पे उसके सामने 2 प्रथम पुरुष हो गए हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ठीक है। वहां पर देखिए वो प्रथम पुरुष किस तरह से इस्तेमाल होगा। फिर ये खुद उत्तम पुरुष है संजय, फिर जिससे बात कर रहा है धृतराष्ट्र, वो मध्यम पुरुष है। तो वहां पर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सबसे बेस्ट जो संस्कृत श्लोकों का, जो सब संस्कृत के जो वर्ड्स हैं, संस्कृत के जो लकार हैं, उनका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा वो भगवत गीता में आपको मिल जाएगा। क्योंकि और जगहों पे वार्तालाप हैं, जैसे अगर आप उपनिषदों में देखेंगे तो गुरु और शिष्य के बीच में बात हो रही है, लेकिन ये जो भगवत गीता है यहाँ पर बड़ा ही स्पेसिफिक केस है। संजय उवाच, संजय कहता है कि परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, तो जब ये दोनों ही प्रथम पुरुष हैं तो क्या ये दोनों प्रथम पुरुष की तरह लिए जा रहे हैं? कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं, दोनों के बारे में बताया जा रहा है, तो किस तरीके से वहां पे पुरुष आप इस्तेमाल करेंगे? आप सोचिए, पूरा का पूरा जो ग्रंथ है भगवत गीता अपने आप में बेस्ट जो एग्जाम्पल है, भाषा यानी संस्कृत को सीखने का भी बेस्ट सोर्स है वो। तो वो हम उठाएंगे, एक बार कुछ श्लोकों को पकड़ेंगे जहां पे संजय कुछ बताता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं, वो सेंटेंसेस मैं छांट करके लाऊंगा और यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर संस्कृत का जो यूज है
वो आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से संस्कृत यूज हुई है वहाँ पे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।